मेरे प्रिय, तुम अपने मन से बहुत परेशान हो। कभी विचारों का तूफान उठता है, कभी क्रोध तुम्हें घेर लेता है, कभी चिंता तुम्हारी नींद छीन लेती है और तुम पूछते हो मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मन को सीधे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन को पकड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे अपनी ही छाया को पकड़ने की कोशिश करना। जितना पकड़ोगे वो उतनी ही दूर भागेगी। लेकिन अस्तित्व ने तुम्हें एक चाबी दी है और उस चाबी का नाम है सांस। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसका एक पुत्र था जो बहुत क्रोधित स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर वो अपना संतुलन खो देता था। राजा ने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र को मन पर विजय प्राप्त करना सिखाओ। वृद्ध संत मुस्कुराए। उन्होंने राजकुमार को अपने साथ जंगल में चलने को कहा। वे दोनों नदी के किनारे बैठ गए। संत ने कहा, अपनी सांसों को देखो। राजकुमार ने कहा, मैं मन को जीतना चाहता हूं, सांसों को नहीं। संत हंसे और बोले, जब तुम्हें क्रोध आता है क्या तुमने अपनी सांसों को देखा है? राजकुमार ने पहली बार ध्यान दिया। उसने पाया क्रोध के समय उसकी सांसें तेज और उथली हो जाती थी। भय के समय वे कांपने लगती थी। प्रेम में वे कोमल हो जाती थी। शांति में वे गहरी हो जाती थी। संत ने कहा, मन और सांस दो नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा की दो दिशाएं हैं। यदि मन बदलता है तो सांस बदल जाती है, और यदि सांस बदल दी जाए तो मन भी बदलने लगता है। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में सब कुछ सीखा, लेकिन सांस लेना नहीं सीखा। तुम सांस लेते तो हो, लेकिन जागरूक होकर नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन यांत्रिक हो गया है। तुम खाते हो बिना जागरूकता के, तुम बोलते हो बिना जागरूकता के, तुम सांस लेते हो बिना जागरूकता के, और फिर आश्चर्य करते हो कि मन इतना अशांत क्यों है। मैं तुमसे कहता हूं, आज से दिन में केवल 5 मिनट निकालो, कहीं शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को देखो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, केवल साक्षी बनो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों का शोर कम होने लगा है। तुम्हारे भीतर एक नया मौन जन्म लेने लगा है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सांस कोई जादू है, नहीं। सांस एक पुल है, शरीर और चेतना के बीच का पुल, मन और आत्मा के बीच का पुल। और जिसने इस पुल का उपयोग करना सीख लिया वो स्वयं तक पहुंच सकता है। जब भी क्रोध आए अपनी सांसों को देखना, जब भी भय आए अपनी सांसों को देखना, जब भी दुख आए अपनी सांसों को देखना। तुम पाओगे कि भावनाएं बदल रही हैं, क्योंकि तुम पहली बार जागरूक हुए हो। मेरे प्रिय, मन को हराने की कोशिश मत करो, उससे युद्ध मत करो, उसे समझो। और सांस उस समझ का सबसे सरल मार्ग है। यही कारण है कि सदियों से ऋषि, बुद्ध, योगी सांस की ओर लौटते रहे हैं, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। तुम अतीत में जा सकते हो, भविष्य में भटक सकते हो, लेकिन तुम्हारी सांस हमेशा अभी में चल रही होती है। और जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन अशांत हो, किसी समाधान की तलाश में बाहर मत भागना। अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और स्वयं से कहना, मैं अपनी सांस नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं। और उस साक्षी भाव में तुम पाओगे कि मन का तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि मन का नियंत्रण विचारों से नहीं, जागरूकता से आता है। और जागरूकता का सबसे निकटतम द्वार तुम्हारी सांसें हैं। मेरे प्रिय, सांस को समझो, उसे महसूस करो, उसे प्रेम करो, क्योंकि हो सकता है जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो वो तुम्हारी अगली सांस में ही छिपी हो। धन्यवाद। मौन में जाओ और अपनी सांसों के साथ मित्रता कर लो।